Hi. So in this video, we are going to learn how to do swing trading. Okay, so now we are on desktop. So आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे कि एक स्विंग ट्रेड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. Like for swing trades or any trading strategies, we need the momentum so that we can make profit out of that. So for momentum, we have to follow some probabilities कि यहाँ से momentum देगा या नहीं. Like मैंने कल 4 स्टॉक बाय करे थे और उन 4 स्टॉक के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप स्विंग ट्रेड एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऊपर प्रॉफिट देगा नहीं देगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द टीसीएस चार्ट. ये टीसीएस चार्ट मैंने मंथली बेसिस पे टाइप करा है इसको. लाइक इसको अगर मंथली बेसिस पे आप देखोगे तो ये 2022 में यहाँ पे आया था इस लेवल पे. ठीक है, 2022 में 2000 या 3000 का राउंड लेवल पे आया था. उसके बाद से एक बार भी नीचे नहीं आया. उसके बाद 3000 के लेवल से इसने बाइंग दिखाई थी. 1600 पॉइंट की 4500 तक गया था, 4500. ठीक है. एंड उसके बाद अभी ये 1 अगस्त दो सितंबर 24 से ये डाउनफॉल में है. तो अब जाके ये अपने सपोर्ट पे आएगा. तो कभी भी आप देखोगे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है? पहला, ये मंथली बेसिस पे है. ये मंथली का है चार्ट. मंथली चार्ट का सपोर्ट है ये. अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है सपोर्ट? क्योंकि ये मंथली बेसिस पे चार्ट है और मंथली पे ये पहली बार इसको टेस्ट करने आ रहा है. तो ये ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये इसको ब्रेक कर दे. ये बहुत कम सर्कमस्टांस ऐसे बनेंगे कि ब्रेक कर देगा, कि जब जैसे कोई लाइक कोविड लाइक सिचुएशन आ जाए तो ये सपोर्ट सपोर्ट देखेगा नहीं. लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है और इतना भी कुछ इशू है नहीं. तो ये अब अपना मंथली सपोर्ट को, वो क्या बोलते हैं, मंथली सपोर्ट की रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से एक बाइंग आएगी, जरूर आएगी. मैंने ये स्टॉक बाय करा है. हाँ, मैंने ये स्टॉक बाय करा है 3024 पे. लाइक मैंने यहाँ बाय कर लिया 3024 पे. मैंने कल देख रहा था कि मुझे कहीं पोजीशन बनाने थे. लाइक कैपिटल मैंने रखी हुई थी काफी टाइम से. तो कल जाकर मुझे टाइम मिला तो मैंने देख के मैंने लगाए पैसे इसमें. और इसके मैंने 4 स्टॉक बाय करे हैं. अभी भी इसको बाय करने का है सीन, मतलब अभी भी बाय कर सकते हो, लेकिन अब थोड़ा स्टॉप लॉस आपका बड़ा लगेगा. जैसे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा सा है. मैंने ये डिसाइड करा था कि अगर ये यहाँ देख रहे हो 3 घंटे पे, मैंने डिसाइड करा है कि अगर ये 3046 या, मेरा तो वैसे इसका जो मेन स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे रहेगा, इस कैंडल में 2950 जाएगा. तो इसका स्टॉप लॉस मैं ले लूंगा. मतलब बन रहा है मेरा 120 चार 500 तक का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है. लेकिन मैं 200 300 में चल जाऊंगा अगर ये नीचे आता है. लेकिन अभी मेरे को लग नहीं रहा, जहाँ तक दिख रहा है ये चार्ट, ये ऊपर ही जाएगा. और ये ऊपर मेरे को जाने का लग रहा है, यहाँ तक तो जाएगा ही, 3500 तक. उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने बाय करा था, hyundai मोटर्स. नेट नहीं चल रहा. हाँ, चल रहा है, देखो. हाँ, इसका जो मैंने मंथली बेसिस पे चार्ट देखा, मंथली बेसिस पे तो ये अच्छा नहीं लग रहा. बट अगर हम इसको वीक में देखेंगे, वीक में हम देख पा रहे हैं कि एक एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई है पिछले वीक की 28 जुलाई से. अगस्त वाले जो 28 जुलाई वाला वीक था, उसमें इसने काफी बुलिश पैटर्न दिखाया है. तो मैंने इस बुलिश पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे बाइंग बाय करा ये स्टॉक, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि ये यहाँ से कंटिन्यूस ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है. तो इसकी मैंने बहुत कम क्वांटिटी बाय करी है, 2 क्वांटिटी बाय करी है इसकी बस. एंड ये इसका तो बेहतर, और इसका स्टॉप लॉस बता दूं मैं. इसका स्टॉप लॉस मैंने रखा है इसके इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है इसमें. ये 2150 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है इसका. मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम है और टारगेट मेरा थोड़ा बड़ा है इसमें. लाइक मेरा स्टॉप लॉस इसमें से 30 पॉइंट का है, मेरे को लग रहा है 30 या 40 पॉइंट का ही हुआ. हाँ, 40 पॉइंट. और मैंने इसको बाय भी करा 2182 पे. तो ये 30 पॉइंट का ही मेरा स्टॉप लॉस इसमें. हाँ, 30 40 पॉइंट पास. एंड नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने बाय करा था, ये था कल्याण ज्वेलर्स. कल्याण ज्वेलर्स मैंने क्यों बाय करा था, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे देखो क्या रैली आई. तो ये फर्स्ट टाइम 2025 में गिरा स्टॉक ये, और फिर यहाँ से बाइंग आ रही है. अब मैंने किस बेसिस बाय करा? ना मैंने मंथली चार्ट देख के बाय करा, ना मैंने वीकली. मैंने इसको बाय करा है डेली चार्ट देख के. अब डेली चार्ट में मैंने इसमें क्या देखा कि यहाँ पे एक रेड कलर की फॉर्मेशन हुई थी 1 अगस्त को. उसके बाद आप उसकी नेक्स्ट कैंडल देखो, 4 अगस्त वाली कैंडल. ये इंपॉर्टेंट है. 4 अगस्त वाली, जो भी लोगों को कैंडल्स के बारे में पता है और या नहीं पता, मैं बता दूं. इस कैंडल को बोलते हैं हम एनगल्फिंग कैंडल. 4 अगस्त वाली वैसे इस कैंडल को बोलते हैं हम एनगल्फिंग कैंडल. इसने अपनी प्रीवियस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया, जैसे आप देख पा रहे हो. लाइक यहाँ से और यहाँ से
अब इसका ब्रेकआउट दे दिया इसने। अब ये एंगल्फिंग कैंडल जो बनती है ना हमेशा, आप कभी भी देखोगे एंगल्फिंग कैंडल अगर कोई, ये अगर जैसे रेड ग्रीन बनी है, तो ये एक बुलिश पैटर्न शो करती है कि आगे ये बहुत और बाइंग आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई है। तो इसका बेसिक ये था कि इसने इसको एंगल्फ कर लिया था प्रीवियस कैंडल को, मतलब बुलिशनेस दिखा दी, तो मैंने इसको यहाँ बाय कर लिया था 595 की बाय कर लिया था इसको मैंने। एंड आज ये 600 का ट्रेड कर रहा है। इसका रीजन ये था। और कहीं भी आप जैसे अगर कोई भी आप ऐसा पैटर्न देखो एनगल्फिंग वाला कि जैसे नीचे वहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे तो कोई एनगल्फिंग पैटर्न है ना, लेकिन बहुत से में आपको दिखाता है एनगल्फिंग। हाँ, कहीं भी आप देखो ऐसा पैटर्न कि जैसे अगर प्रीवियस कैंडल को अगर एंगल्फ कर, ये डेली चार्ट पे एंगल्फ कर रहा है, तो ये बुलिश पैटर्न शो करता है। लेकिन अगर अगर ये और बड़े लाइक हम वीक पे जाएं और मंथ पे जाएं, और अगर वीक और मंथ में ऐसा पैटर्न बनता है तो वो और बुलिशनेस मानते हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतनी ज्यादा बुलिशनेस होगी। अब जैसे डेली टाइम फ्रेम पे था, अगर ये वीक में होता तो ये और ऊपर जाता और बुलिश साइन शो कर रहा। और अगर जैसे आवर्स में जाता लाइक 3 घंटा 1 घंटा, तो उसमें थोड़ा फिर और थोड़ा कम से होता है। द बिगर द टाइम फ्रेम द बिगर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ बुलिशनेस। तो इसका ये रीजन था। अब नाउ ईकेसी। केसी को मैंने मन चार्ट पे देखा था। ये तो मैंने तो काफी टाइम से वॉच लिस्ट में डाला हुआ था कि ये जब ये 2023 में मैंने देखा था शायद ये स्टॉक, जब ये यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था 120 130 पे, तो ये यहाँ तक भी गया था 231 तक। हाँ, मैं अभी की बताता हूँ, अभी की बात कर रहा है मैंने। एक ही असेंडिंग असेंडिंग पैटर्न शो कर रहा है यहाँ पे। असेंडिंग पैटर्न लाइक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, लेकिन ये नीचे से सपोर्ट भी आ रहा है। तो इस सपोर्ट को ये अगर ब्रेक करता है, जैसे इसमें मेरा ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मैंने रखा। इसमें इसका मेरा वो मेन चाहिए था मंथली पे, मैंने देखा कि ये एक सपोर्ट भी आ रहा है, और सपोर्ट को लास्ट टाइम भी रिस्पेक्ट करा था लाइक यहाँ पे आया, फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट करा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रहा। तो ये अब मैंने इसी बेसिस पे यहाँ पे इसको बाय करा है। वैसे इसने 3 बार पहले से सपोर्ट ट्राई टेस्ट कर लिया है। अगर अब ये चौथी पांचवी बार फिर से अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता और यहाँ पे कहीं पे अटका रहता है, तो ये गिर जाएगा यहाँ से। इसलिए मैंने इसकी बहुत कम क्वांटिटी ली है, 133 का इसकी बहुत कम क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क है, क्योंकि इसने 1 2 3 बार पहले से रीटेस्ट कर चुका है इसको। अगर अभी ये ऊपर बैंक दिखाता है तो सही है, वरना तो ये तोड़ देगा इसको भी। और इसका मैंने स्टॉप लॉस रखा है जस्ट इसके नीचे से। ये इसको इसके नीचे रखा है, 125 के नीचे जाएगा तो मैं इसे बेच दूंगा। दैट्स इट। एंड ऐसे मैंने एक चार स्टॉक मैंने कल बाय करे थे। और भी स्टॉक ऐसे आप बाय देख सकते हैं, जैसे हर कोई दिखाता हूँ मैं आपको। हम्म, मैंने कल बहुत कुछ जैसे Hyundai हो गया, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज तो ऊपर से डिटेक्शन ले रहा है। तो अब इन सबको आप पहले से आपको देख के पता चल पा रहा है कि ये स्विंग ट्रेड में अभी नहीं, पिछले मतलब नेक्स्ट 1 2 वीक में ये नहीं आने वाले पॉइंट, इसको देख के पता चलता है। ठीक है। जैसे डॉम्स देखो, डॉम्स मंथली पे सपोर्ट पे आ गया फिर। यहाँ पे जब भी आया बाइंग आई बाइंग आई बाइंग आई, तो ये सपोर्ट एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है इसका। अगर इसको तोड़ता है ना, तो यहाँ पे कहीं बाइंग का वही नहीं है, कोई नेक्स्ट सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका यहाँ पे ठीक है 12 फुट है, वरना ये जो वीक ठीक है, ये सब माइनर माइनर सपोर्ट बन जाते हैं इन सबके। तो ये डॉम से कभी बहुत क्रूशियल पे है, अगर हम इसको भी बाइक कर सकते। ये देखो, ये वीक में, हाँ इसको देखो, इसने इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया। वेट इसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसने अपनी वीक में प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर लिया। अगर ये एनगल्फिंग अगर ये चालू टर्न अभी अभी क्या है, आज ट्यूसडे है ना, आज आज ट्यूसडे। अगर फ्राइडे तक ये इसको ऐसे ही एक बुलिश पैटर्न तक या इसके ऊपर रहता है ना इन दोनों के बीच में। यार एंगल्स तो नहीं करा इसने इसको वीक में, नहीं नहीं नहीं, इसको एंगल्फ नहीं करा इसने। एंगल्फिंग तब होता है जब पूरी कैंडल को, लेकिन नीचे की वजह से नहीं करी एंगल्फ। डे में देखो, हाँ ये देखो, डे में इसने पूरा नीचे से लेके इसको ऊपर तक एंगल्फ कर लिया है। देख पा रहे हो आप ये, इसने इसको पूरा इसने इसको पूरा एंगल्फ कर लिया है। इससे इसको देखो एंगल्फ करा, और आज बाइंग देखो, आज बाइंग देखो इसकी कितनी पॉइंट की बाइंग आई है आज ये। 80 पॉइंट की, 3.47% की बाइंग आई है इसमें आज। लाइक कल इसने एंगल्फ कर लिया। ये पैटर्न शो करते हैं कि ये
बुलिश पैटर्न शो करते हैं। ये सारे जो पैटर्न होते हैं ना एनगल्फिंग वाले सारे पैटर्न आपको बुलिश पैटर्न शो करते हैं। तो जब भी आपको दिखे कि कोई भी डे या वीक में या मंथ में तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर डे में या 3 आवर्स चार्ट में देखोगे, अगर आपको दिख रहा है प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर लिया है, और ये आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो स्ट्रेटेजी। जैसे अगर इंट्राडे में भी अगर कोई कैंडल किसी को एनगल्फ कर लेती है इंट्राडे में, तो यहाँ पे भी दिख रहा है। ये देखो इंट्राडे में भी आपको यहाँ देखो एक यहाँ पैटर्न दिखा, ये देखो एक यहाँ भी पैटर्न दिखा रेड कैंडल, उसको फिर पूरा एंगल करा ऊपर से लेकिन नीचे तक। उसके बाद की बाइंग देखो कितनी आई बाइंग, उसके बाद की बाइंग देखो 121 पॉइंट की बाइंग आई। उसके बाद ये साइडवेज रहा है, ये देखो 121 पॉइंट यहाँ तक बाइंग आई, 121 पॉइंट की बाइंग तो आई ना। अगर ये हम ट्रेड लेते हैं, ये 19 जून की बात है, 19 जून। हाँ, ये भी स्विंग ट्रेड बन सकता था, आप 3 घंटे में भी ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। 3 घंटे 1 घंटे यहाँ पे काम आएगा। हाँ ये रहा, ये देखो 19 जून को अगर ये देखा पसंद है तो मैं बाइक करता हूँ, बात ये है। लेकिन ये अच्छी बाइंग लगी यहाँ से। अब इसमें डे मिल, मैंने इसको कल देखा नहीं, कल पता नहीं कैसे मिस हो गया है, कैसे ये। हाँ ये देखो तो वरना मैं कल इसको भी बाइक करता, कल ये मिस हो गया जैसे ये। अब ये निकल गया ऊपर, तो अब इसको बाई करूंगा ना, तो इसका मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो वो भी देख के चलना पड़ता है। इसमें दो रीजन है बाइक करने के। पहली तो ये एनुअल करा है इसने इसको। दूसरा ये वीक के सपोर्ट पे है भाई, अपने वीकली सपोर्ट पे है इसने 1 2 3 4 5 बार टेस्ट कर लिया है। हाँ, वैसे अब देखोगे तो यहाँ पे एम पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा वैसे। एम पैटर्न जो सेलिंग का पैटर्न होता है कि अगर इसको अगर ये ब्रेक नहीं करता, अगर ये ऊपर नहीं खाता तो ये नीचे से आ जाएगा। तो ये था हमारा मेरा एक रीजन कि ऐसे आप so yes, you so is through this way through engulfing patterns and all from ascending patterns आप ऐसे ट्रेड फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ट्रेड हमें स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाहिए, कौन सा नहीं। अगर कोई आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ इन सब ट्रेडिंग से और स्ट्रेटेजीज इन सब पे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अब वीडियो डालने वाला हूँ ट्रेडिंग रिलेटेड और जिम रिलेटेड। सो सी यू देयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।